राधे कृष्णा बंधु, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्र में हम आपको प्रियव्रत की कथा और उन्हीं के वंश में ऋषभदेव जी की कथा और उन्हीं के वंश में आगे चल के राजा भरत की कथा, जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भागवत में वर्णित कथा का हम आज आपको वर्णन करेंगे। प्रियव्रत जिस प्रकार राजा मनु और रानी शत्रुपा के पुत्र हैं, उनके ही वंश में चल के आग्नेत्र और राजा नाभि हुए। राजा नाभि में ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ, जो अवधूत वृत्ति के थे, जिन्होंने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किया था। उनको 100 पुत्र हुए। उपदेश दिया भागवत में, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टाम कामा नरहदे बिड भुजामय तापो दिव्यम में पुत्र कायेन स्वतम शुद्धितम समान ब्रह्म सौख्यम तन्न न पतम। भोगों के लिए नहीं जीवन मिला, जीवन खाना पीना सोना रहना बच्चे पैदा करना, इनके लिए जीवन नहीं मिला। उस भगवान को याद करना जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, ये जीवन उसके लिए मिला है। प्रीतिर न यातात मयि वासुदेवे नामुच्यते देह योगेन दावात। बच्चों में प्रीति हो जाना, दुनियादारी में प्रीति हो जाना, पत्नी में प्रीति हो जाना, इसके लिए नहीं मिला। भगवान से प्रेम करोगे तभी दुनिया छूटेगी। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, बार बार जीवन में आना, 84 लाख योनियां भुगतना, इससे मुक्ति का एकमात्र कारण है कलयुग में या फिर किसी भी युग में मानव योनि पाकर हरि का भजन करना। ऋषभदेव जी की यही बात उनके सबसे बड़े पुत्र भरत को बहुत अच्छी लगी, उनके मन में उतर गई और उन्होंने संकल्प लिया भजन करने का। और इसी से आगे कथा आती है राजा भरत की। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र थे भरत, जिनसे उनका नाम भारत पड़ा था। 3 जन्म उन्होंने लिए और उन 3 जन्मों में उन्होंने अलग अलग अपनी भूमि निभाई। पहले में भरत जो ऋषभदेव जी के पुत्र थे, दूसरे में मोह के कारण हिरण बनना पड़ा और तीसरे में जड़ भरत। और एक श्लोक में इनकी व्याख्या भी बताई गई। क्या कहते, तव्योदितम विप्र लपधम भरतो समीसयाद यद वीर भारत गंत युर यधिर यस्य याद दिशम य मथ्या पिबेति रासो न वित्त प्रवाद अगोविद वाद म वदोस्त नात विदम परिषष्ठम न सूर्यगोहि व्यवहार मेनम तत्वा वर्षमेन सहवमामन्ति रहुगणे तपस्यानाति न चेचे नान्ये व पहान ग्रहात्वा न छद्र सानेवती जलाग्नि विनामह पाद जोग्रीवी शेष्यम। आत्मोपदेश दिया भरत जी ने राजा रहुगण को, आत्मोपदेश दिया और रहुगण की जिज्ञासा जो अभिमान था वो टूट गया। अज्ञानी था उसको ज्ञान दिया कि कैसे भगवान को अपना जीवन अर्पण करना है। भवारक चक्र का बोध कराया, आत्मस्वरूप दिखाया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, कितने लोग ऊपर हैं कितने लोग नीचे हैं, सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, नरकों का भी वर्णन कराया कि 28 प्रकार के नरक कैसे हैं। और इसी प्रकार कथा आती है उनकी राजा भरत की कि एक बार वन की ओर जा रहे थे, स्नान कर रहे थे, वहाँ पर मृग यानी कि हिरण का एक समूह देखा। एक मृग मादा गर्भवती थी और सिंह की गर्जना हुई, वह नदी से छोड़कर चले गए। उस मृग की माँ मरी और उस मृग के पास रहते उससे मोह हो गया। उस मृग से दिन रात उसके साथ रहते, खाना उसके साथ खाते, सोते उसके साथ। एक दिन मृगों का समूह आता है, उसे ले जाता है और अंत समय में मरते हुए मृग करते, मृग मेरा मृग, और यही करते करते मर गए। तो कहते हैं अंत गति सोमति, उन्होंने मृग करा तो मृग योनि प्राप्त हो गई। जो भी हम मरते समय सोचते हैं उसी योनि में हम भी चले जाते हैं, तो वह मृग की योनि में चले गए। फिर उनके 3 जन्म बताए। पहला तो उनका भरत हो गया, दूसरा मृग हो गया, तीसरा जन्म उन्होंने लिया जड़ भरत के नाम से। एक ब्राह्मण का घर था, उसमें उनकी 2 पत्नी थी। एक पत्नी के कुछ बालक थे, दूसरी पत्नी से
पुत्र हुआ जिनका नाम भी अचंभव से इसमें भी भरत ही पड़ा। भरत बड़े शांत स्वभाव के थे। वो पिता मरे, बड़ों ने पढ़ाया नहीं और फिर घर का काम करे। गांव वाले भी उसको जड़ भरत कहते और वो कभी हिस्सा नहीं मांगता था, कुछ नहीं करता था, इसलिए उसे मूर्ख कहा जाता था, जड़ कहा जाता था। जड़ भरत नाम पड़ा। उनके गांव के बाहर खेत थे, वहाँ उसे भेज दिया जाता था कि तुम बैठ जाओ। उन्होंने सोचा, उसके घर वालों ने, कि उसको 1-2 बार खाना दे देंगे, फिर उससे बात पूछेंगे नहीं, वो अपने आप कहीं चला जाएगा। तो वो भूखा मरने लगा, भूखा रहने लगा। 2-2 4-4 दिन उसका खाना नहीं आता था घर से गांव में। तो वहीं एक प्राचीन भद्रकाली का मंदिर था, वहीं पर बलि चढ़ाई जाती थी और कहते तो जो यहाँ पर बलि चढ़ाता है उसे मुंह मांगा वरदान मिलता है। कुछ डाकुओं को पता चला यहाँ पर एक जड़ भरत नाम का व्यक्ति रहता है, उसे अच्छे भोजन कराया, अच्छे कपड़े पहनाए। तो फिर वो कहता, भैया आज कोई उत्सव है क्या, तुम जो मुझे इतना अच्छा खाना खिला रहे हो? वो कह रहे तुम्हें बलि चढ़ाया जाएगा। तो कहते भैया तुम मुझे रोज बलि चढ़ा देना, मगर मुझे ऐसा खाना दे देना। तो उसे पता नहीं था कि बलि होती क्या है, बलि का मतलब होता क्या है। उसने कहा नेत्र सर झुकाकर बैठो। वो बैठा, तलवार निकाली और मारने लगा। जैसे ही माँ भद्रकाली प्रकट हो गई और भद्रकाली माता ने ज्ञान दिया कि इसको मत मारो, किसी को मारकर, निर्दोष प्राणी को मारकर मेरी बलि देते हो, मैं उससे प्रसन्न नहीं होती, इसको मत मारो। और इसके सर पर हाथ रखा। ये सबकी सहायता करता है, ये भक्त है, और ये ही नहीं, किसी की भी बलि देनी नहीं चाहिए। उस दिन माँ भद्रकाली ने सबको समझाया और बड़ा ही अच्छा उपदेश दिया। एक कथा आती है, राजा रहुगण जा रहे थे तो कपिल मुनि से मिलने जा रहे थे अपने गुरु के पास। एक पालकी वाले की तबीयत खराब हो गई तो भरत से कहा, तुम पालकी उठा लोगे, हमारा एक साथी की तबीयत खराब हो गई। तो कहता उठा लूंगा। उसको सबसे आगे खड़ा कर दिया भरत को, वो लेकर चलने लगा जड़ भरत। 4 बार उसके सर पर चोट लगी। क्यों? क्योंकि जब भी नीचे जीव जंतु आते उन्हें बचाता, और जब बचा लेता तो खुश होता, हंसता, और हंसता तो पीछे पालकी में उसका सर लगता राजा रहुगण का, वो खुश होता। और जब चींटी मर जाती तो रोने लगता। तो इसी कारण उथल पुथल होती रहती। क्यों? क्योंकि वह जीव जंतुओं को बचाना चाहता था। कभी हंसता, कभी रोता, कम पाप करता। वो तलवार से मारने लगा। सरस्वती माता का ज्ञान प्राप्त हुआ, घमंड टूटा उसका। गुरु के पास जाओ तो कभी खाली पात्र बनकर मत जाओ, अपने अहम को त्याग कर जाओ, पैदल जाओ। और राजा रहुगण को भी उपदेश मिला कि अपने अहंकार से गुरु के पास मत जाओ, अपने भक्ति भाव से जाओ। तो यही भरत की कथा थी जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। राधे कृष्णा।